Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, अब जो है हमने नया वीडियो पोस्ट कर दिया है जो कि हमारा क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर एस्टेट की बुक से अगर हम कह रहे हैं तो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। लेकिन अगर एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में इसको 8th चैप्टर पे रखा गया है। तो चूंकि एनसीईआरटी की जो बुक होती है वो साइंस की पूरी एक बुक होती है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों कंबाइन होता है। तो उसमें फिजिक्स का ये जो फर्स्ट चैप्टर मोशन है वो 8वें नंबर पर आता है। तो उससे कोई फर्क नहीं है, आप लोगों को बस चैप्टर का नेम से मतलब है मोशन। हमें पढ़ना क्या है, चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स का मोशन, इसको पढ़ना है। तो मोशन का कुछ पॉइंट्स है, उसको हमने लिखा है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1 है मोशन पढ़ना है। मोशन में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है चलता है तो वो मोशन कहलाता है। बताएंगे इसके बारे में डिटेल में। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन आता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इन सारे पॉइंट्स को हमें पढ़ना है। तो हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को आप लोगों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग ये पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मोशन क्या होता है, ठीक है। तो मोशन क्या है, मोशन की डिफिनीशन और इसका कितने टाइप्स होते हैं वो हमने लिख दिया है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। मोशन क्या है इसे समझ लीजिए। देखिए, मोशन का मतलब ही हुआ कि आप मूव करना या किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम के रिस्पेक्ट में अपना डिस्प्लेसमेंट या अपना पोजीशन चेंज करना क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर ऐसे बस खड़े हैं, तो नॉर्मल खड़े हैं, अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये हम मोशन में नहीं है, सिर्फ स्टॉप। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा आगे हुए, यानी ये इनिशियल पॉइंट से ये लास्ट पॉइंट, फाइनल पॉइंट पर आ गए, तो हम किस में कहना है, मोशन में कहना है। इसका डिफिनीशन ही यही है कि व्हेन अ बॉडी, कोई भी बॉडी चेंज करती है कंटिन्यूअसली इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन कंटिन्यू चेंज करती है या चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें यहाँ से वहां जाने में कुछ तो टाइम लगा था, तो जो भी टाइम लगा, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हुआ तो उसको क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। मोशन बात समझ में आ गई। अब कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर खड़ा है, अब यहाँ से यहाँ गया तो इसको जाने पे कुछ तो सेकंड लगा, मान लीजिए 1 सेकंड लगा, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके इस पोजीशन पर आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है। अब मोशन कितने तरीके के हो सकते हैं, 3 नहीं 4 तरह के। 4 में देखिए स्ट्रेट, हम 3 नहीं 4 इसलिए बोले हैं वो अभी हम समझा देंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, ये तीनों चीजें तो हमें यहाँ पर पढ़नी है। लेकिन चौथी जो चीज है वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, हमें हायर लेवल पर पढ़ना है, हायर क्लासेज में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हम इसे भी जानते रहिए। देखिए, अब स्ट्रेट लाइन मोशन कहने का मतलब हम एक सीधी लाइन पर अगर चलते हैं तो हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाता है, ठीक है। जैसे ट्रेन की पटरी होती है तो वो बिल्कुल सीधी होती है, लेकिन वो भी बिल्कुल सीधी नहीं होती है, कहीं ना कहीं वो कर्व होकर के जाना उसे पड़ता है, लेकिन कुछ दूर तक तो वो स्ट्रेट लाइन होता है ना, तो वो मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन में कहलाएगा, ठीक है। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, हमारा जो अर्थ है वो दोनों ही मोशन करता है, यानी कॉम्बिनेशनल मोशन भी कुछ होते हैं, यानी कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर के साथ साथ रोटेशनल मोशन भी करता है। जैसे हमारा अर्थ देखिए एक एक्सिस पर यानी गोल गोल ऐसे ऐसे घूमता भी है, तो ये हमारा रोटेशनल मोशन, और एक सन के चारों तरफ ऑर्बिट में चक्कर भी लगाता है, तो ये मोशन सर्कुलर मोशन। यानी यूं कहा जाए कि हमारा ये जो अर्थ है वो इस तरीके से, ये सन है, ठीक है, ये क्या है, सन है, तो सन के इधर ये चक्कर ऐसे भी लगाता है, ठीक है। तो ये जो मोशन क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। और ये अपनी एक्सिस पर भी क्या करता है, घूमता है, तो ये मोशन क्या कहलाएगा, रोटेशनल मोशन। हमारा जो टॉप होता है, लट्टू होता है, उसको जब हम नचाते हैं तो वो अपनी एक्सिस पर नाचता रहता है, वो कौन सा मोशन हुआ, रोटेशनल मोशन। लेकिन जैसे ही वो कुछ धीमा हो जाता है फिर वो थोड़ा दूर घूम करके शांत होता है, तो वो कौन सा मोशन किया था वहां पर, सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब ये दोनों भी बातें क्लियर हो गई। अब है वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। वाइब्रेशन यानी अगर हमारा जो फोन है वो वाइब्रेट करता है तो थोड़ा सा वाइब्रेट होता है, हिलता है ना, वाइब्रेशन। भूकंप आता है तो जमीन हिलती है,
तो वहां पर कौन सा मोशन होता है? वाइब्रेशन मोशन। ऑसिलेशन क्या होता है? जो हमारी घड़ी एक आती थी उसमें एक इस तरीके से आपने देखा होगा एक लोलक लगा होता है, वो क्या करता था? एक बार इधर जाता था, एक बार इधर जाता था, है ना? इस तरीके का आपने देखा होगा पेंडुलम। तो ये पेंडुलम क्या होता था? एक बार इधर एक बार इधर, तो घड़ी में ये इस तरीके का ऑसिलेशन होता रहता था। या यूं कहा जाए कि अगर घर में झूमर लगा होता है, अगर हवा थोड़ी तेज चलती है तो वो झूमर भी इस तरीके से घूमने लगता है, हिलने लगता है। तो ये मोशन क्या होता है? कौन सा मोशन कहलाता है? ऑसिलेशन मोशन। तो मोशन के बारे में आप लोग जान गए कि कितना मोशन क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो देखिए वो क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन, देखिए यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि जैसे हमारा जो ड्रेस होता है, ड्रेस कोड होता है, स्कूल में हम लोग जाते हैं तो ड्रेस कोड लगा करके जाते हैं, यानी एक यूनिफॉर्म हो गया। पहले पैंट पहनना, फिर शर्ट पहनना, फिर टाई लगाना, बेल्ट लगाना, ये एक पोजीशन हो गया, यानी वो चीज हम डेली करते हैं, डेली का रूटीन है, बस उसी तरीके से करना है, तो वो यूनिफॉर्म, इसीलिए उसका नाम यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? अगर कोई आदमी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाने में, जो ये एग्जांपल से आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए ये एक पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन, हमने 4 पोजीशन की बात की है। हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन की। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन। कह रहे हैं कि एक कार है, ठीक है, एक कार है। अब ये कार इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आने में, ठीक है, इस पोजीशन से इस पोजीशन पर, यानी ये कह लिया जाए कि 1 किलोमीटर का रेंज कवर करने में, 1 किलोमीटर का इस कार को रेंज कवर करने में सिर्फ कितना टाइम लगता है? मुश्किल से उसको मान लेते हैं कि 10 मिनट। कितना? 10 मिनट का टाइम लगा। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसे 10 मिनट का टाइम लगा इस पोजीशन पर, ए पोजीशन पर आने पर। फिर बी पोजीशन पर जाने पर उसे कितना लगा? टोटल अगर बात करें तो 20 मिनट, यानी इस पोजीशन से यहाँ तक आने में 20 मिनट का। फिर इसी पोजीशन से सी पॉइंट पर आने में, इसका भी डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर है, तब कितना लगा? 30 मिनट। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इनिशियल पॉइंट से उसको फाइनल पॉइंट तक जाने में 20 मिनट लगा और टोटल डिस्टेंस था 3 किलोमीटर, और हर एक किलोमीटर पर कितने का डिफरेंस है? देखिए 0 से 10 मिनट का डिफरेंस, फिर 10 से 20, यानी इसके बीच में कितना डिफरेंस हुआ? सिर्फ 10 ही मिनट का, है ना? कहने का मतलब हर 1 किलोमीटर वो 10 मिनट में ट्रेवल कर लेता है। यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर में 10 मिनट में ट्रेवल किया, फिर यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हुआ? 20 मिनट। पूरा यहाँ से यहाँ तक 20 मिनट लगा है, तो यहाँ तक कितना लगा होगा? 10 मिनट लगा होगा, क्योंकि 10 मिनट सीधा लग चुका है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक उसे जाने में कितना लगा? 30 मिनट लगा। यहाँ तक तो 20 मिनट लग चुका था, तो यहाँ कितना लगा होगा? 10 मिनट। तो यहाँ से हमें ये मालूम हो रहा है कि 10 मिनट सब में लग रहा है, सब में, हर पोजीशन पर उसको 1-1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको सिर्फ 10 मिनट लग रहा है, यानी हर पोजीशन पर सेम। तो ये मोशन क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। और अगर हम बात करें कि 1 किलोमीटर एक बार 10 मिनट में ट्रेवल किया, लेकिन यही 2 किलोमीटर वो 20 मिनट में ट्रेवल कर लिया, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि 4 किलोमीटर जो है वो 60 मिनट में ट्रेवल करता है, तो यहाँ पर सब चीजें डिफरेंट है। यानी पहली बार तो 10 मिनट में वो 1 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया था, लेकिन फिर वो 20 मिनट में 2 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट डबल हो जा रहा है ना? 1 किलोमीटर नहीं, बल्कि वो 20 मिनट में 2 किलोमीटर ट्रेवल कर ले रहा है, तो यहाँ पर डबल हो जा रहा है। यहाँ पर 4 किलोमीटर, यानी कोई भी चीज फिक्स नहीं है, तो वो कौन सा मोशन कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम बात करें नॉर्मल लाइफ की, तो यहाँ पर भी यूनिफॉर्म मोशन ही होता है, यानी हम कार चलाते हैं तो कहीं ट्रैफिक मिलता है, तो कहीं पर गड्डी गुड्डा रास्ते में रहता है, या फिर कहीं कोई क्रॉसिंग करता है, तो वहां पर हमें अपनी स्पीड को क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है, यानी एक ही स्पीड पर हम पूरी कार को ट्रेवल नहीं करा सकते, यानी हम जा नहीं सकते। तो हर जगह पर हमें
कहीं ना कहीं स्पीड को कम करना पड़ता है। अगर हम स्पीड को एक ही स्पीड को लगातार चलाते रहते तो वो यूनिफॉर्म कहलाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो ये कौन सा मोशन कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी डिफिनेशन अभी हम नोट कर देंगे, तो उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनेशन लिख दिया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और एक ग्राफ से भी हमें इसको समझाना चाह रहे हैं, तो उसको भी समझ लीजिए। देखिए यूनिफॉर्म मोशन में ये बताया गया कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल डिस्टेंस वो कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और उसका ग्राफ किस तरीके का बनता है? एक स्ट्रेट लाइन बनता है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस क्या होता है? वो अलग अलग होता है, लेकिन सेम टाइम पर। लिखा हुआ है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बात समझ में आई? यानी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है किसमें? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म मोशन में। इतनी बातें क्लियर है? अब इसको ग्राफ में देखिए किस तरीके से, कि यहां पर ये बोला गया कि जितना मीटर डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही, यानी कि सब में सेम होना चाहिए। कहने का मतलब कि 1 सेकेंड में वो 1 मीटर, 2 सेकेंड में वो 2 मीटर, 3 सेकेंड में वो 3 मीटर, इस तरीके से वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि 1 2 ही हो, ठीक है। हम यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 5 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है ना 1 मीटर, या इसको 10 कह लेते हैं, 15 कह लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से है, मान लेते हैं ये नंबर है। तो 1 मीटर डिस्टेंस वो 5 सेकेंड में, 2 मीटर डिस्टेंस वो 10 सेकेंड में। कहने का मतलब कि वो डिस्टेंस कितना है? 1-1 मीटर का डिफरेंस पर है, ठीक है। 1-1 मीटर के डिफरेंस पर है, टाइम गैप 5-5 सेकेंड के टाइम गैप पर है। तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो गया। लेकिन अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो अच्छा इसका देख लेते हैं कि ग्राफ कैसा बना। ये देखिए यहाँ अगर हम इन डॉटेड लाइनों को अगर मिला देते हैं तो कैसी लाइन ड्रॉ हो रही है? बिल्कुल सीधी लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन ये बना रहा है। लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो उसमें ये बोला गया है कि अलग अलग डिस्टेंस क्या होना चाहिए? अनइक्वल, यानी 5 सेकेंड में मान लेते हैं कि 1 मीटर, फिर 10 सेकेंड में 3 मीटर, इसी तरीके से 15 सेकेंड में 4 मीटर मान लेते हैं, तो 20 सेकेंड में वो कितना जाएगा? मान लेते हैं 5। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये कुछ कर्व बनाता हुआ जा रहा है ना। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक कर्व बनाता हुआ ये जा रहा है। तो ये हमारा मोशन कौन सा मोशन कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसका जो ग्राफ है वो एक कर्व पाथ बनाता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप लोगों को क्लियर हो गई, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद हम लोग चलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर, ठीक है। डिस्टेंस तो नॉर्मल सी चीज थी, इसलिए हमने जो है इसी ग्राफ में बता दिया, लेकिन आप लोगों में पहले डिस्टेंस को बताया जाएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट को, उसके बाद यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बताया जाएगा। लेकिन हमने सोचा है कि मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये तीनों टॉपिक्स अगर एक साथ क्लियर होती हैं तो आप लोगों को मोशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इस पर। हमारा देखिए कौन कौन सी चीजें क्लियर हो गई है। मोशन हो गया क्लियर, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, दोनों चीजें क्लियर। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन लिख देंगे, उसे आप पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने डिफिनेशन लिख दिया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को, और बात को समझ लीजिए पहले कि देखिए डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो दोनों चीजें हैं क्या चीज, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब हुआ कि कोई भी रास्ता, यानी कि हम अगर ट्रेवल कर रहे हैं, हम किसी भी पाथ पर चल रहे हैं, तो वो टोटल जो पाथ की लेंथ है वो हमें क्या कहलाएगी? हमारी डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है। वो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस एंड द मिनिमम या शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। हम देखिए दो एग्जांपल को लेकर के चलते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट पर जाना है, यानी ए पॉइंट से एक बार बी पॉइंट पर, फिर उसके बाद हमें सी पॉइंट पर जाना है, तो ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं कितना है? 5 मीटर का है,
ठीक है, टोटल हमारा कितना डिस्टेंस है 5 मीटर का है। पहला जो था वो हमारा 3 मीटर का था, उसके बाद जो था हमारा 2 मीटर का था, ठीक है। 3 मीटर और 2 मीटर टोटल मिलाकर के 5 मीटर हो गया। लेकिन एक और डिस्टेंस है कि यहाँ पर तो पहले इस पॉइंट से यानी ए पॉइंट से कोई बंदा आया बी पॉइंट पर, ये मान लेते हैं कि 3 मीटर था, ठीक है। उसके बाद यहां से ये जो डिस्टेंस गया वो कितना हो गया 2 मीटर हो गया, ठीक है। तो 3 मीटर और ये 2 मीटर ये इसका डिस्टेंस हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक ये इसकी क्या हुई इनिशियल पॉइंट, और ये इसका क्या हो गया फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एसी ही तो होगा, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा एसी होगा। अब एसी की वैल्यू क्या होगी 3.6 मीटर समथिंग, यही 3.6 मीटर इसकी डिस्टेंस आएगी। आप लोग स्क्वायर रूट पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 5 मीटर का, 3 मीटर ये फिर 2 मीटर ये। लेकिन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का यानी शॉर्टेज लेंथ जो है वो 3.6 मीटर है। और अगर यहां पर हम देखें तो ए से बी में गया वो 3 मीटर, फिर बी से सी में गया वो 2 मीटर, यानी अगर एक स्ट्रेट लाइन पर वो पाथ ट्रेवल करा है तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3 + 2 5 मीटर। और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो शॉर्टेस्ट लेंथ हुआ वो भी 5 मीटर। बात समझ रहे हैं। यानी यहां पर अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो यहां डिस्टेंस भी कितना है 5 मीटर, और अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो वो भी कितना है 5 मीटर है। लेकिन यहां पर डिस्टेंस 3 + 2 यानी 5 मीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो कितना है 3.6 मीटर है ना। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, डायरेक्शन देखिए ये ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह गया, फिर उसके बाद अपना कहा गया कि फिर उसके बाद आप यानी कि अगर हम रास्ते की बात करें तो कहा जाएगा किसी से आप एक स्ट्रेट जाइएगा 3 मीटर, फिर उसके बाद टर्न हो जाइएगा लेफ्ट साइड में 2 मीटर। तो यहां पर ये डायरेक्शन बताया जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या लग रहा है डिस्प्लेसमेंट हो गया। बात समझ रहे हैं। तो वहां पर हम किसमें डायरेक्शन बता रहा है कि चेंज हो जा रहा है। देखिए डिस्टेंस हमारा चेंज नहीं हो रहा है, अगर हमें डायरेक्शन का फर्क अगर हो रहा है तो डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं हो रही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग हो रही है। किसकी वजह से सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। यहां पर कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एक डायरेक्शन में जाना था, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहा। तो हमारा देखिए जो डिफिनीशन है उसमें यही कहा गया है कि मैक्सिमम लेंथ या टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड अ डिस्टेंस, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तब चेंज होता है जब इसमें डायरेक्शन वर्क करता है। बात समझे आप। डिस्प्लेसमेंट तब चेंज होता है जब इसमें डायरेक्शन वर्क करता है। यहां पर कोई भी डायरेक्शन वर्क नहीं किया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहां पर डायरेक्शन वर्क किया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ। और अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तो इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, इससे पहले हमने वीडियो अपलोड की थी, उसमें आपको बताए थे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो उसकी लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग जो है स्पीड को समझते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने डिफिनीशन स्पीड और वेलोसिटी की भी लिख दी है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम डिफिनीशन इसलिए पहले लिख देते हैं ताकि आप लोग उसको आप लोग कॉपी भी अपनी नोट्स भी बनाते रहें और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सुनते रहें, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसलिए ये चीज करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर स्पीड का जो फार्मूला है हम लोग जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीज तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड जो होता है डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी बाय विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी एक टाइम में
या कहा जाए कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसी को हम स्पीड कहते हैं। डायरेक्ट हम लोग अगर स्पीड की बात करते हैं तो 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ऐसे हम लोग निकालते हैं। किलोमीटर अपॉन आवर यानी किलोमीटर और टाइम दोनों चीजें यानी डिस्टेंस और टाइम का अपॉन क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की क्या होती है मीटर, टाइम की क्या होती है सेकंड, ऐसा यूनिट हमने समझाया था। तो मीटर और ये सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, सेकंड को हम लोग देखिए पर का मतलब अपॉन, तो अपॉन जब ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो मीटर सेकंड इनवर्स ये भी हम लोग कह सकते हैं। अब बात आती है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम में इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी किसी वहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है, किसकी, देखिए वेलोसिटी में किसकी बात आ रही है, डिस्प्लेसमेंट की। यानी एक टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है। देखिए स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस ये समझ लीजिए कि देखिए वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं स्पीड के रिस्पेक्ट में, स्पीड और वेलोसिटी, तो यहां देखिए कि ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये कैसे है, और बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कौन सी यूनिट है, स्केलर, टाइम भी क्या है स्केलर, तो इसलिए स्पीड क्या हो गया, स्केलर, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी में यहां पर हमने बात किया था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन अ गिवन डायरेक्शन। किसकी बात आ रही है वेलोसिटी में, डायरेक्शन, यानी एक कोई डायरेक्शन दे दिया जाए। अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कोई एक डायरेक्शन में, ऐसे घूम करके फिर वापस गया, तो यहाँ पर 2 डायरेक्शन है, लेकिन एक डायरेक्शन में ये डिस्टेंस हुआ ना, तो इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और हम लोग ये जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और नीचे टाइम क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब हम वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। तो इस हिसाब से वेलोसिटी भी क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो बातें क्लियर हुई कि स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका ये दोनों ही स्केलर था इसलिए स्पीड भी स्केलर। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी था और टाइम हमारा स्केलर, इसलिए ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब बात समझिएगा कि इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड है, इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी को डिनोट किससे करते हैं, v से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं, टाइम को हम लोग t से डिनोट करते हैं। लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो v के ऊपर एक वेक्टर लगा दीजिए, तो v इज इक्वल टू s अपॉन t, ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो स्पीड है, वेलोसिटी, ये बातें भी आप लोगों को क्लियर हो गई। नेक्स्ट टॉपिक से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए स्पीड एक, इसका तो हमने डिफिनीशन कर दिया कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों को हम लोग डिनोट किससे करेंगे, v से ही डिनोट करेंगे। एक स्केलर है, दूसरा वेक्टर है। इसकी भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, इसकी भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। तो ये दोनों तो सेम चीजें हैं, लेकिन स्पीड हमारा पॉजिटिव में होगा, वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। डायरेक्शन रिक्वायर्ड, डायरेक्शन नॉट रिक्वायर्ड, है ना। स्पीड के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन वेलोसिटी बताने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे डिफरेंस है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है वेलोसिटी, नेगेटिव भी हो सकती है वेलोसिटी, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो हो सकता है वो किधर की भी तरफ हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये दोनों चीजें भी आप लोगों को क्लियर हो गई। और इसका ये कौन सी क्वांटिटी थी, स्केलर, बिल्कुल सही। और ये कौन सी थी,
बोला कीजिए, आप लोग बोलेंगे तो ही तो बातें क्लियर होंगी, ठीक है। आप लोग जो है, हम जो चीजें बोलते हैं उसमें अगर कोई चीजें पूछते हैं तो आप लोग वहीं पर जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग बोलते रहा कीजिए। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी जो भी वीडियोस अपलोड हो वो आप लोगों तक पहुंचती रहे, ठीक है। टाइम टू टाइम वीकली हम जो है वीडियो आप लोगों के पास पहुंचाते रहेंगे। आप लोग हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। तो आगे का हम लोग टॉपिक जो है उसको भी बताते हैं। तो इसके बाद हम एक और डिफिनेशन लिखेंगे तो आप लोग उस डिफिनेशन को भी नोट कीजिएगा। तो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमने मोशन क्लियर कर लिया, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियर कर लिया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड भी हो गई। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड की। तो देखिए यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि देखिए अगर हम यूनिफॉर्म की बात करें, यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो इसका मतलब हुआ कि एक जैसी स्पीड रहना, यानी कांस्टेंट रहना। अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं तो हम रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो उस टाइम में हमें कहीं पर रास्ते में स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं या फिर अचानक कोई आदमी आ जाता है या फिर कहीं पर हमें ब्रेक लगाना पड़ता है, कहीं पर रुकना पड़ता है, कहीं पर गड्ढे होते हैं, गड्ढे गुड्ढे होते हैं, तो वहां पर हमें अपनी स्पीड को कम ज्यादा करना पड़ता है। तो इसलिए यूनिफॉर्म स्पीड एक जैसा होना पॉसिबल नहीं है रोड पर, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कहीं पर भी पॉसिबल ना हो, ठीक है। अगर हम प्लेन की बात करें तो प्लेन में कुछ समय के लिए तो यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड क्या है कि अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी सेम डिस्टेंस सेम टाइम पर हमेशा ट्रेवल करती रहे तो वहां पर वो स्पीड क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड कहलाएगी, ठीक है। तो हमने बता दिया कि हम अगर रोड पर चलते हैं तो वहां पर तो स्पीड हमें सेम नहीं मिलेगी, तो इसलिए वो चीज क्या हो गई? यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ रोड की बात हो रही है, तो हम लोग अगर रॉकेट वगैरह की बात करते हैं तो रॉकेट तो हमेशा जो है यूनिफॉर्म स्पीड में उसको ट्रेवल कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये बातें भी क्लियर हो गई होंगी आपको। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड, तो देखिए एवरेज स्पीड भी हम लोग एवरेज निकालना जानते हैं कि किस तरीके से एवरेज निकाला जाता है ना। जो भी नंबर होता है उन सभी को ऐड कर देते हैं, जितना नंबर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, वो हमारा एवरेज निकल जाता है। अगर हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड के लिए तो हमारा फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी अगर हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए क्या कर दें? टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम। लेकिन इस तरीके से तो नहीं निकलता है। एवरेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो एवरेज अगर हम पहले बात क्या कर ले रहे हैं, देखिए फार्मूला तो ये होगा, लेकिन कैसे इसको समझिए। देखिए हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड की, तो उसमें डिस्टेंस जितना होगा, जैसे अगर हम कुछ मान ले रहे हैं कि एक बार जो है 5 किलोमीटर, एक बार जो है 3 किलोमीटर, एक बार जो है 2 किलोमीटर, तीन इसका टर्म है 5, 3 और 2, ठीक है। इसी तरीके से टाइम कितना ले रहा है? 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 सेकेंड, इस तरीके से वो टाइम ले रहा है। तो अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? डिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस का अगर हम एवरेज निकालते हैं, किसका एवरेज निकालते हैं? डिस्टेंस का एवरेज। तो यहां पर कितने टर्म है? 5 प्लस 3 प्लस 2, या डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं एस से, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन 3, ये हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। और अगर हम टाइम का भी एवरेज निकालें, टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम हमने कहा ना, टोटल डिस्टेंस पर टाइम, तो टाइम का भी एवरेज अगर हम निकाल लें तो इसमें टाइम का T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन 3, ठीक है।
हमने 3 टर्म माना, तो इस तरीके से हम लोग एवरेज तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब एवरेज स्पीड की अगर हम बात कर रहे हैं, हमारा जो फार्मूला है एवरेज स्पीड का, हम इसको यहां पर दिखा रहे हैं आपको, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला हो जाएगा, सेम चीज एवरेज डिस्टेंस, जैसे हमने कहा स्पीड का अगर हमारा जो मेन फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम सब में एवरेज 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 लगा दे रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो बस वही चीज है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम, है ना, ये ना होगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम। एवरेज डिस्टेंस हमारा कितना था, s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन 3, s1 s2 s3 अपॉन 3, फिर पूरे का अपॉन, फिर एवरेज टाइम क्या था, t1 प्लस t2 प्लस t3 अपॉन 3, और हम ये रूल जानते हैं कि 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इस हिसाब से s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3, यही तो हमारा बच जाएगा ना। और s1 प्लस s2 प्लस s3 है क्या, टोटल डिस्टेंस, t1 प्लस t2 प्लस t3 है क्या, टोटल टाइम। तो हम डायरेक्टली फार्मूला एवरेज स्पीड इज इक्वल टू लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट एवरेज स्पीड का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड यूनिफॉर्म कांस्टेंट एवरेज स्पीड क्लियर, वेलोसिटी भी हमने क्लियर कर दी। यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट वेलोसिटी जैसा कि एवरेज स्पीड है, उसी तरीके से यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट वेलोसिटी भी है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर टोटल डिस्टेंस की जगह टोटल डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी को समझने से पहले हमें एक्सेलरेशन आना चाहिए, या अगर नहीं भी आता है तो भी पर वो बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमने वेलोसिटी को एक बात बताया है कि फाइनल वेलोसिटी और एक इनिशियल वेलोसिटी, हमने इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें हमने थोड़ी सी उस बात पे डिस्कस किया था, ठीक है। तो बताते हैं इसी को, एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम में। ये देखिए एवरेज की बात आ रही है, यानी वेलोसिटी का एवरेज निकालना। अब वेलोसिटी कितनी होगी, दो, कौन कौन सी, एक इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसको डिनोट करते हैं u से, और एक होती है फाइनल वेलोसिटी, इसको डिनोट करते हैं v से, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी, अगर हम किसी कार की बात करें तो वो अगर कार मान लीजिए ये है, ठीक है, ये अभी फिलहाल में रुकी हुई है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, रुकने पर वेलोसिटी कुछ भी नहीं होगी, यानी जीरो। लेकिन जैसे ही इसने स्टार्ट किया, यहां से यहां मूव हो गया, तो कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी रही, तो ये जो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये इसकी कौन सी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो अब एवरेज की बात करें तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, बस इन्हीं दोनों को लेकर के निकाल देंगे, यानी u प्लस v अपॉन 2, क्योंकि दो टर्म है इसलिए 2 से डिवाइड कर दिए। तो ये हमारा क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला u प्लस v बाई 2, और एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो ये दोनों बातें भी आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। तो हमने कहां तक बातें क्लियर कर दी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, यूनिफॉर्म एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यहां तक की बातें क्लियर हो गई हैं। तो अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, या दूसरा है रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों सेम है, लेकिन एक दूसरे के उल्टे। देखिए एक्सेलरेशन, आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं, एक्सेलरेटर दबाइए कहा जाता है, यानी वहां पर एक्सेलरेट कर देना एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है।
देखिए, अगर किसी स्पीड को हम क्या कर दें, एक्सेलरेट कर दें, तो वो टर्म हमारा क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिटार्डेशन की। तो रिटार्डेशन में क्या होता है कि अगर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वहां पर हमारी स्पीड क्या होती है, कम होती है, तो वो हमारा रिटार्डेशन होता है। एक्सेलरेशन में स्पीड को बढ़ाया जाता है, रिटार्डेशन में स्पीड को कम किया जाता है, इसीलिए इन दोनों को एक दूसरे का उल्टा कहते हैं। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को डिनोट किससे करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। तो उसका डिफिनीशन अभी हम बोर्ड पर लिख देंगे, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन का डिफिनीशन लिखा हुआ है, आप लोग इसे नोट कीजिएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम। टाइम की रिस्पेक्ट में किसका चेंजिंग होना, वेलोसिटी का चेंज होना क्या कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं रिटार्डेशन की। रिटार्डेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन एक दूसरे के बस उल्टे हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, एक्सेलरेशन में क्या होता है कि हमारा स्पीड या वेलोसिटी हमारी बढ़ती है, लेकिन रिटार्डेशन में क्या होता है कि हमारी वेलोसिटी घटती है यानी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो रिटार्डेशन की अभी हम डिफिनीशन आपके लिए लिख देंगे, तो आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप पहले समझ लीजिए रिटार्डेशन होता क्या है। मान लीजिए कि एक प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन से कोई आदमी क्या किया, जंप किया पैराशूट लेकर के। ठीक है, कोई आदमी जंप किया है पैराशूट लेकर, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, और जब ये आदमी फ्लोर पर आ जाएगा उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखिए, जब ये जंप किया तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज रहेगी, यानी कि एज कंपेयर टू दिस इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और हम ये जानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ये होगी और ये हमारी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वो 0 होगा। और एक्सेलरेशन का हम फार्मूला जानते हैं, v माइनस u बाई टी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी कांटेक्ट। अब अगर हम बात करें v की, तो v की वैल्यू कितनी है, 0, u की वैल्यू 0 से ज्यादा अगर हम मान लेते 1 भी होगी, तो 0 माइनस 1 बाई टी यानी माइनस 1 अपॉन टी आएगी कि नहीं, वैल्यू आएगी। a की वैल्यू किस में आई, माइनस में आई। अगर a की वैल्यू हमारी किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, तो ये हमारा क्या कहला रहा है, रिटार्डेशन कहला रहा है, डिक्लेरेशन कहला रहा है, या निगेटिव एक्सेलरेशन कहला रहा है। ठीक है, तीनों बातें हैं एक ही, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या फिर निगेटिव एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब कि रिटार्डेशन में initial velocity is greater than 0 but final velocity is equal to 0, and in acceleration initial velocity is equal to 0 but final velocity is greater than 0। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। और अब अगर हम बात करें इसकी SI यूनिट की, तो इसकी SI यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। जैसे कि एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड, इसी तरीके से रिटार्डेशन का भी मीटर पर सेकेंड ही होगा। ठीक है, बस इसकी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। अगर हम रिटार्डेशन की बात करें तो वहां पर हमेशा a की वैल्यू किस में लिखेंगे, माइनस में। ठीक है, यानी कहने मतलब अगर हम ब्रेक लगाएं, गाड़ी कोई स्पीड से आ रही है, उसमें हमने ब्रेक अप्लाई किया तो रिटार्डेशन हुआ, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, धीरे धीरे कम होगी, तो जो भी वैल्यू एक्सेलरेशन की आएगी वो एक्चुअली में रिटार्डेशन कहलाएगा। तो उसकी वैल्यू हम किस में लिखेंगे, माइनस में। यानी कहने का मतलब एक वैल्यू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। अगर कहीं पर भी रिटार्डेशन माइनस में है तो आप समझ जाइएगा कि वो एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन है। ठीक, तो एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब हमारा होता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
अगर यूनिफॉर्म की बात करें तो वेलोसिटी क्या हो, अगर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में सेम हो तब वहां पर यूनिफॉर्म स्पीड होगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में स्पीड या वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंट हो तो वहां पर हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, कहने का मतलब मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट फिर तीसरा पॉइंट, यहाँ पर इसकी स्पीड मान लेते हैं कि 15 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पर इसकी स्पीड जो हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, फिर उसके बाद 28 मीटर पर सेकेंड हो जाती है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसकी स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ती चली जा रही है, तब ये कौन सा एक्सेलरेशन कहलाया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अगर यहाँ पर भी स्पीड सेम, यहाँ पर भी स्पीड सेम और यहाँ पर भी वही स्पीड यानी 15 मीटर पर सेकंड की ही स्पीड से वो चलता रहता लगातार, कितना भी टाइम लगे, सेम स्पीड से वो पूरा अपना ट्रेवल कर लिया, पूरी साइकिल अपना ट्रेवल कर लिया, तो वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? तो आप लोगों को हमने इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का फिजिक्स का मोशन, पूरा चैप्टर तो नहीं लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि 70% आप लोगों का क्लियर कर दिया। ठीक है, अब बचता है आप लोगों का इक्वेशन ऑफ मोशन, या उसे हम कहते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में वो मिलेगा, तो आप लोग उसे वीडियो को देखिएगा और समझ लीजिएगा उसमें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक चलेंगे, काइनेमेटिकल इक्वेशन के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों तक आए और उससे आप लोग जो है इस लॉकडाउन के टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन गेन करें। चूँकि हमारे चैनल का भी नाम एजुकेशन है, तो आप लोगों को सारी नॉलेज मिले। और अगर आप लोगों को कोई भी बात नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट भी कर दीजिए और हम उससे रिलेटेड वीडियो भी अपलोड कर देंगे, आप लोगों के डाउट्स को भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पहले वीडियो में आप लोगों से यही बात की थी कि इस चैनल पर आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर होंगे, तो आप लोग अपना जो भी डाउट्स है आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग पोस्ट कीजिए, हम उस कमेंट को देखेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड्स को भी इससे ताल्लुक़ करा लें। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू।